क्या लग जाए? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो मैं ये करूँगा कि इस वक्त हमने चार्ज संभाल लिया था। उसके बाद आपने देखा होगा पिछले साल अक्टूबर से लेके फरवरी तक यहाँ हमारे घरों में पानी 4 नंबर टैंकी के जो जुबैदा वाल है उस वाल के अंदर भी हर 17 दिन के बाद पानी आ रहा था। ठीक है। उसके बाद अप्रैल में हुआ ये कि 2 महीने क्राइसिस होता है। ये आज से नहीं हो रहा। मैं जब छोटा था तो उस वक्त भी, क्योंकि मेरी पैदाइश भी यहीं की है और मैंने बचपन भी यहीं गुजारा है, जवानी भी यहाँ गुजार रहा हूँ, तो उस वक्त से मैं देखता हूँ कि 2-3 महीने जो है अप्रैल मई जून जुलाई से फिर सेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस दफा अक्टूबर हो गया है, अभी भी वही सूरत हाल है। आपने एक जिक्र किया कि 3 नंबर टैंकी वाले भी आके मुझसे यही सवाल करते हैं कि अब तो पानी 2 महीने 2.25 महीने के बाद आता है पानी, और ये हकीकत है कि अब पानी पंपिंग स्टेशन पे हमारे 2-2.25 महीने के बाद 2 महीना के बाद आ तो जाता है। 4 नंबर में कितने महीने के बाद आता है, ये आपके इल्म में है? हाँ बिल्कुल इल्म है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मैंने पहले बताया अभी परसों हमने पानी किया है आपके लंगड़ा होटल वाल जिसको कहते हैं जी, इस्लामिया वाल से पहले वाला। उसके बाद पानी हो गया खत्म, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे कोटा है पानी का वो 6 घंटे से भी कम का कोटा है। सागरी पंप से जो हमें बेवा पंप को जो पानी मिलता है वो 6 घंटे मिलता है 22 दिन के बाद। इसके ऊपर तकरीबन कम उबेश कोई 16 वाल हर 16 वाल इस तरह से हैं कि 9 वाल आपके तौहीद कॉलोनी में, मक्का पट्टी तौहीद कॉलोनी, ये सब मिला के अगर तफसील के अंदर जाएंगे तो मैं सारे वाल का नाम भी ले लूंगा, क्योंकि मुझे एक वाल का पता है, मैं खुद ऑपरेट करवाता रहा हूँ अभी, इस वजह से मुझे वाल का पता है। अगर हम इस तरफ पावर लाइट जिसको कहते हैं यानी कि वाटर बोर्ड के अंदर पंपिंग स्टेशन के अंदर वो इलाका जो है तौहीद कॉलोनी, मक्का पट्टी, कसाई पट्टी, इसके बाद जो आता है वो पावर लाइट के नाम से आता है। पहला वाला आपका एमडी चलता है इसके अंदर, दूसरा वाला आपका लंगड़ा होटल चलता है, तीसरा वाला आपका जो चलता है वो नीम दरख्त चलता है, चौथा वाला आपका जुबैदा चलता है। ये 4 वाल हो गए। इसके बाद फिर 4 वाल और हैं जो इस्लामिया मस्जिद बाबू परचून वाले जो साबित हैं उनके पास है। बेवा ए, बेवा बी, बेवा सी, बेवा डी, ये 4 वाल वहां से चलते हैं जो ऑपरेट करता है। तो ये पूरी पीछे की आबादी को पानी मिलता है। इवन के आपके जो खुद बाजार जहाँ लगता है उसके पीछे वाली आबादी को भी पानी मिलता है। अब 1.5 घंटा पानी मिल रहा है। 4 वाल के अंदर एक पानी चला गया 22 दिन, फिर 4 वाल के अंदर 22 दिन चला गया, फिर 4 वाल के अंदर 22 दिन चला गया। ये आपके बन गए 32 दिन, सॉरी 22 दिन 66 दिन। कितने महीने हो गए? 2 महीने से अब हो गया। 2 महीने से अब हो गया। फिर आता है आपका 4 वाल, वो 22 दिन के बाद आएगा, यानी कि 88 दिन। मकसद ये कि 3 महीने का पानी। हमने एमडी वाटर बोर्ड को दरखास्त दी थी कि हमारा पानी यहाँ पे बेवा का कोटा जो है वो आप भले हमें 24 से देना ना देना बराबर है, हमारे पास पानी 2 इंच गिरता है यहाँ 24 से जब पानी आता है। हमने लिखा है, मेरे पास दरखास्त भी मौजूद है, रिसीविंग मौजूद है हमारे पास। हमने कहा कि 32 घंटे पानी हमें दिया जाए। हमें पता है 32 घंटे नहीं देंगे, 22 घंटे भी हमें दे देंगे, 20 घंटे भी दे देंगे ना हमें पानी, अगर 1 घंटे तो बहुत है। लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है आज तक। हमने दोबारा उनसे टाइम मांगा कि हमें टाइम दें, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, वो भी दरखास्त हमने लगाई, कोई टाइम नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब वाटर बोर्ड का अमला खुद ये काम करेगा, अमला छोड़े ना एमडी अगर ये काम करेगा कि अगर हमने एक दरखास्त दी थी तो उसके ऊपर तो चाहिए ये था कि वो हमारे चेयरमैन से राब्ता करता, नहीं तो उसका कोई भी एक फर्ज जो है वो राब्ता करता। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हम कहते हैं यूनुस शेख साहब हैं, उनको चाहिए था कि यार आपने एक दरखास्त दी थी, इसके ऊपर आए बैठे हम बात करते हैं कि किस तरह से काम होगा, क्या होगा। आपने 32 घंटे लिखा रहेगा, हमारे पास तो इतना पानी नहीं है, आप इतना ले लें, कोई बात नहीं हुई हमसे। तो इसका मकसद है कि औरंगी वालों को पानी दे। बल्कि अब तो मैं औरंगी की क्या बात करूँ, पूरी कराची के अंदर यही सूरत हाल हो गया है कि पानी 22 दिन, 26 दिन, 36 दिन, जहाँ 7-7 दिन के बाद भी पानी आता था वहाँ 36 दिन, 32 दिन के बाद पानी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कमान आपकी एक ऐसे फर्द के पास होगी कि जिसको चलाने का इंतजाम हुनर ही ना हो तो वो चला नहीं पाएगा। अब इसके अंदर देखें, आपके कैमरामैन है, आपकी पूरी टीम है, तो ये पूरी टीम के साथ आप आए हैं तो आपको पता है कि आपने इंटरव्यू करना है। कैमरामैन को पता है कि मुझे कैमरा चलाना है। मैं अब आपसे ये कहना था कि देखिए लोग कैसे इतना मसाइल है, अगर ये टैंकियाँ रखवा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी कोशिश नहीं करता, खेल लेके कोई नहीं दौड़ता। तो उसके अंदर ये मसला है कि जिन लोगों को सहूलियात मुयसर हो जाए तो वो फ़ायदेमंद है ना हमारे लिए। अगर इस पानी की टैंकी जो रखी जाती है जिसमें रेंजर्स आके पहले पानी डालती थी, अब जो आपके एक निज़ाम है, करश प्लांट से टैंकर आता है,
मस्जिदों में भी डलवाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि मस्जिद के अंदर भी जो अखराजात हैं, जाहिर सी बात है आपको ही पता है कि जब हमारे पास माशी गोदान होगा तो मस्जिदों में चंदा कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो मस्जिदों के हवाले से भी मेरी यही राय है और मैंने मुतालबा भी किया है, बल्कि हमारे पास एक दरख्वास्त भी पड़ी हुई है, 2-3 मसाजिद के अंदर मैंने करवाया भी ये काम। अच्छा, सबसे मेन चीज़ क्या है कि जब हम बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि हम नफ्सियात की तरफ चले जाते हैं। हमारा जो दिमाग है ना वो बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। आज आप देखें ना, इतने सारे लोग नफ्सियाती क्यों हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में क्यों पड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए पड़ रहे हैं कि मईशत जो है, हमारा माशी हाल बेहाल है। एक तो महंगाई ने हमारा जीना दोभर कर दिया है, और सबसे मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ कि आज जो हमने एक आवाज़ उठाई है IPPs के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये हम आज नहीं उठा रहे, हम तो काफ़ी अरसे से उठा रहे हैं, लेकिन जो हमने आश्कार किया है लोगों को, जो लोगों के जहनों में हमने डाल दिया है कि ये IPPs बिजली बनाते नहीं हैं और अरबों रुपए पैसे इनसे ले जाते हैं, तो कौन लोग मुलविस हैं इसके अंदर? हुकूमत को नहीं पता कौन लोग मुलविस हैं। आप अगर मैं कहीं काम करने जाता हूँ, मेरा काम सेल्स की लाइन से है, मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट को अचीव नहीं करूँगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। मैं घर बैठा रहूँ और टारगेट सिर्फ 0 हो तो मुझे सैलरी तो नहीं मिलेगी। तो ये इतना बड़ा माफिया हो गया है कि इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर तमाम जितने भी बिजली के इदारे हैं। तो अब आप देखें ना कि हमारे पास बिजली का बिल, आज हम आ गए किस पे, हम आ गए, पहले हम जलाते थे 100 वाट का बल्ब पीना वाला, उसके बाद हम आए ट्यूबलाइट पे। मैं पूरी यानी कि एक पूरी सुमेरिया खींच रहा हूँ कि उस वक्त भी हमारा बिल इतना नहीं आता था, कम आता था बिल। फिर हम आ गए ट्यूबलाइट के ऊपर, फिर हमें कहा गया एनर्जी सेवर, यानी कि एनर्जी को जो है बचाया जाए, एनर्जी सेवर लेके आ गए। और अब हम कहाँ आ गए, ये जो हमारे पास चल रहा है 12 वोल्ट के ऊपर 8 है। अब हम 12 वोल्ट पे आने के बाद तो ये हुआ कि जो 100 वाट का बिल हम भरते थे उसका 10 गुना ज्यादा बिल हम 12 वाट में भर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि कहाँ 100 वाट और कहाँ 12 वाट। बिजली महंगी नहीं है, ये बनाने वाले लोग जो है वो चोर हो गए हैं, डाकू हो गए हैं। ये मेरे अल्फाज तो इसी तरह निकलेंगे इनके लिए, क्योंकि मैंने उन घरों को भी देखा है जो 2000 रुपए का बिल भी पे नहीं कर पाते थे, आज उनके घर के अंदर 6-6 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। चलाते क्या है, 80 गज के मकान में क्या चलेगा यार, बगैर एसी के क्या चलेगा। 80 गज का मकान है, 35 यूनिट 36 यूनिट, बिल क्या आ रहा है 3000, 3200, 3600 रुपए। मेरे अपने घर के अंदर जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जो मैंने अपना मीटर लगवाया है, 99 यूनिट का बिल मेरा क्या है इस वक्त 2200 रुपए। क्या चलाया होगा मैंने 99 यूनिट में, बिल हम भरेंगे 2200 रुपए। यानी कि 10 तरह के मुख्तलिफ अकसाम के टैक्सेस उसमें शामिल कर दिए गए हैं, जो हिडन चार्जेस के नाम पे भी, यानी कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिसको कुछ पता भी नहीं है, एक ही नाम के 2-2 लगा दी। जब पूछने जाओ, हाँ ये बस है हमारा, क्या है ये, कौन इसको करेगा। यहाँ तो वो चीजें चल रही हैं कि आज बारी मेरी तो कल बारी तेरी, कल आज मैं आके फंसूंगा, मुझे तू फंसा देना, तू आएगा तो कल तू आएगा तो मैं तुझे फंसा दूंगा। अच्छा, ये तो बिल के हवाले से था, लोड शेडिंग के हवाले से कोई एकदम। हाँ अच्छा देखें, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। जब मेरे बिल के ऊपर स्टार कंज्यूमर आता है या किसी भी अवाम नास के ऊपर बिल के ऊपर स्टार कंज्यूमर आता है, तो के इलेक्ट्रिक जो बिजली का इदारा है उसको तो चाहिए उसको बिजली फराहम करे बिला तात्तुल। लेकिन इन्होंने एक तो लोड शेडिंग का नाम दे दिया कि यार क्या हुआ कि आपके घरों पे चोरी हो रही है लाइन, आपकी PMT से फीडर से बिजली चोरी हो रही है, आपके यहाँ लोग बिल नहीं भरते। मैं गया था बात करने सरदार से, आज भी मेरे टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी मोटी इन्होंने बुक बना के दे दी कि 16 PMTs में जो है आपकी रिकवरी नहीं, या रिकवरी नहीं है। हमारे इलाके में तो अगर 1 महीने कोई बिल नहीं भरे तो आप आगे उसकी लाइन काट देते हैं, आप आगे उसके साथ जो हशर करते हैं। लोग अब खाते नहीं है पेट में, लेकिन जाके बिल भर के आते हैं। तो ये जो लोगों ने बिल नहीं भरा तो इनकी लाइन क्यों नहीं काटते हो, ये क्या इनके साथ आपके साथ जो है इनका गठजोड़ है कि हम इस तरह अगर करेंगे तो बिजली बंद करेंगे। ये तो एक इलानिया लोड शेडिंग हो गई। इसके बाद गैर इलानिया लोड शेडिंग, ब्रेकर उठाया उन्होंने फीडर के ऊपर, ये हमारा तौहीद फीडर है, तौहीद फीडर के ऊपर 10 PMTs अभी भी ऐसी हैं जिन्होंने जिसका इन्होंने कहा है तौहीद कॉलोनी के अंदर गली नंबर 42, 43, 44, 53, 59 और 65, ये 10 PMTs ऐसी हैं। असल में मैं इतनी तफसील से इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने काम किया इसके ऊपर, मैं गया हूँ इसके पास, मैं जाके मैंने पूरी बात की है। और हर महीने की विजिट मैं करता हूँ कि इलेक्ट्रिक के लोगों से, DDM जो आतिफ साहब हैं, इसी तरह
क्या नाम है, जरार साहब GM हैं, इन सब से मेरी मुलाकात रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो उसके साथ जाहिर सी बात है कि मेरे कंधे पे एक जिम्मेदारी डाली है लिया आपने। तो मैं उसके ऊपर उसका काम पूरा करता भी हूँ। तो अभी जो लास्ट मंथ मैं गया था उनके पास, तो लास्ट मंथ उन्होंने मुझे कहा कि यार पहले आपकी 16 PMTs थी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आपने बताया था। बोला आप 10 PMTs रह गई हैं, इसकी रिकवरी करवा दें, इस पे चोरी रुकवा दें। चोरी कैसे होगी? आपने बटन केबल डालते हुए क्या कहा था कि ये केबल ऐसा है, इसके ऊपर से चोरी नहीं होगी। तांबा आपने उतारा इसीलिए, तांबे को कौड़ियों के भाव बेचा इसीलिए कि इसके अंदर कुंडा लगता है। तो ये तांबा आपने उतार के सिल्वर भी लगा दिया, यानी कि कौमी खजाने के ऊपर डाका भी मार लिया आपने। और फिर दूसरी काम क्या किया कि आपने कहा कि बंडल वायर हम लगा रहे हैं, जिस एरिया में बंडल वायर लग जाएगा उस एरिया की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। किया है ना शुरू। बंडल वायर लगाने के बाद हमारे एरिया की लोड शेडिंग कोई 10 साल नहीं थी, लेकिन ये फिर अब चोरी आप कहाँ से ले आ रहे हैं? या तो फिर के इलेक्ट्रिक का अमला इसके अंदर मुलव्विस है, क्योंकि हम और आप तो बंडल केबल के अंदर से कुंडा मार नहीं सकते, नहीं मार सकते। आम आवाम तो कुंडा मार नहीं सकती जब तक इसके अंदर अमला मुलव्विस ना हो। मैंने उनसे कहा कि यार आप चेक करें, आपकी जिम्मेदारी है, आपके लोग इसके लिए जो पैसे ले रहे हैं कि चेक करने के लिए, अगर किसी के घर से कोई तार ऐसे से नीचे गिरा हुआ भी हो, वो अपने सहूलत के लिए कोई तार बांधा हो, उसकी आप तस्वीर खींच के ले जाते हैं, कहते हैं कि कुंडा लगाया हुआ है। जितनी बड़ी आबादी के अंदर कुंडा चल रहा है, आपने 10 PMT का कहा, उस पर आपके पास कोई तस्वीर नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है। इसका मकसद है कि आपके लोग वहाँ से पैसे उठा रहे हैं। बहुत सारी आबादी ऐसी है, कायम खानी की पहाड़ी वाली जो आबादी है, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे, वहाँ लोगों ने हमें बताया है कि हम तो 2000 रुपये देते हैं, सब कुछ चलाते हैं, इवन के AC भी चलाते हैं। अच्छा, कुंडा ऐसी बात है। हमने कहा किसको भरते हो? बहुत बिल आता है हमारे पास। ये बिल कैसे आता है मुझे ये समझ नहीं आया। ये बिल कैसे आता है? बिल्कुल बिल तो के इलेक्ट्रिक से निकलता होगा ना, के इलेक्ट्रिक से। या तो फिर के इलेक्ट्रिक के लोग माजरत के साथ कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, नहीं तो हाफिज आ रहा है। बहुत शुक्रिया अदनान भाई, अल-मुहाफिज़ न्यूज़ टीवी को वक्त देने का। नाज़रीन, ये थे जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन अदनान हसीब भाई, जो कि अपना इज़हार ख़याल पेश कर रहे थे। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम को अख्ताम की जानिब लिए चलते हैं इस नेकी की दावत के साथ, और वो नेकी की दावत है बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़ज़ाइल। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ज़वजल के बरक़ात हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ को अपना माला बना लीजिए। और बिस्मिल्लाह शरीफ के हवाले से एक रिवायत सुनते जाए। दो शयातीन आपस में मुलाकात करते हैं। एक शैतान काफिर का होता है और दूसरा मुसलमान का। मुसलमान का जो शैतान होता है ना नाज़रीन, वो बिल्कुल पतला दुबला लादर, सर में तेल नहीं, उजड़ा बाल, नंगा बदन। और काफिर का जो शैतान होता है वो बिल्कुल मोटा ताज़ा बम, सर में चपाचप तेल, कंगा किया हुआ, तन में लिबास। तो काफिर का शैतान मुसलमान के शैतान से कहता है, मेरे भाई ये तू क्या हाल बना रखा है? तो मुसलमान का शैतान काफिर के शैतान से कहता है, भाई मैं एक ऐसे मर्द मुजाहिद के साथ हूँ कि वो अपने हर काम से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है और मैं उस काम से महरूम हो जाता हूँ। मिसाल के तौर पे जब वो खाना खाता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, जब वो सर में तेल डालता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, कंघा करता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, लिबास पहनता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है। जब भी मेरे भाई मैं इस हाल में आके खड़ा हूँ, तू सुना, तू तो बड़ा चंगा दिख रहा है। तो काफिर का शैतान मुसलमान के शैतान से कहता है, भाई मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ कि जिसका बिस्मिल्लाह शरीफ से कोई लेना देना नहीं, तो मैं उसके हर काम में शरीक हो जाता हूँ। सुना नाज़रीन, ये है बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल। अगर आप अपने साथ के शैतान को अपाइज करना चाहते हैं तो नाज़रीन आपको चाहिए कि आप बिस्मिल्लाह शरीफ को हर जायज़ काम से पहले अपना माला बना लीजिए। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मोहम्मद अफरोज़ सिद्दीकी को इस आवाज़ के साथ इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।